फॉरएवर के अलावा यूट्यूब दे रहा है पैसे, जानते हैं कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फॉरएवर के अलावा यूट्यूब से भी लोग किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन हो तो आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो कि आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। जी हाँ, आप छोड़ रहे हो। तो क्या ये गलती आप भी कर रहे हो? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फॉरएवर के साथ-साथ आप यूट्यूब से भी कैसे अर्निंग कर सकते हो और वो भी आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई नीड नहीं है। जी हाँ, तो इसके लिए आज मैंने अपने चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है और इन डिटेल हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा और मैं मुज़फ्फरपुर बिहार से हूँ और अभी मैं दिल्ली में हूँ। और आज की इस वीडियो के लिए मैंने जिनको इनवाइट किया है वो एक बिल्कुल प्योर हाउसवाइफ है, राजस्थान की रहने वाली है। आप इनका जो लुक देखोगे तो ही आप समझ जाओगे कि ये बिल्कुल प्योर हाउसवाइफ है जो कि राजस्थान में रहती हैं। तो वेलकम करते हैं आज के गेस्ट को। वेलकम सुनीता जी, कैसे हो आप? हुँ। हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्नेहा जी मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके चैनल पर आने का मौका मिला है। मेरा नाम सुनीता कंवर है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ और प्योर एक हाउसवाइफ़ हूँ और अपने घर में रह कर के अपनी फैमिली के साथ-साथ में मैं आज अपने यूट्यूब पर और अपने फॉरएवर बिज़नेस को रन कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप जो इतने खुश हो, इस खुशी का राज़ क्या है? मतलब बता दो, आपके ही मुँह से हम सुनना चाहते हैं। क्या कि आज मेरा चैनल है वो मोनेटाइज़ हो चुका है, तो मैं काफ़ी टाइम से जब वर्क कर रही थी यूट्यूब पर फॉरएवर से रिलेटेड, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। मुझे लगता था कि शायद ही हो पाए बिकॉज़ मेरा लुक है जो कुछ इस तरीके का है, तो मुझे लगा कि लोग पसंद नहीं करेंगे। बट फाइनली बहुत ही कम टाइम में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से भी, कि ओके। मेरे पास में एक और अर्निंग सोर्स ओपन हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस, सुपर कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है? मतलब एक तो अभी आप हाउसवाइफ हो, आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? मैंने देखा भी है शायद 10-12 साल के हैं, ठीक है? तो कैसा लग रहा है एक मदर मतलब एक हाउसवाइफ, एक मदर यूट्यूबर बन गई। मतलब फॉरएवर बिज़नेस ओनर तो थी ही, बट अब यूट्यूबर बन गई, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अपने घरवालों के सामने भी एक ये होता है कि एक अच्छी रिस्पेक्ट बन गई है कि आप एक यूट्यूबर बन गए हो, आपको इतने सारे लोग जानते हैं। तो कभी-कभार तो मुझे ये फ़ील होता है कि कहीं मैं बाहर जाऊँ और सबके सामने लोग उनको पहचानने की बजाय मुझे पहचानेंगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी हम पहले ये बता देते हैं कि जब मतलब यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइज़ होता है, वो 1 के सब्सक्राइबर पे मोनेटाइज़ होता है एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी सुनीता जी के चैनल पे एप्रॉक्स 1.3 के है ना सब्सक्राइबर्स? 1454 के आस-पास हो चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट काउंट पता है 1454 ठीक है? तो इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इतने इनके फैन फॉलोइंग बोल सकते हैं हम, ठीक है? तो अभी मतलब ये सोच रही हैं कि अगर ये बाहर गईं, तो मतलब इनके फैमिली वालों को लोग पहचानने से पहले इनको लोग पहचानने लगेंगे, ठीक है? तो इस बात का डर है आपके अंदर या एक्साइटमेंट है? डर भी रहता है ना क्योंकि घरवालों को थोड़ा-सा लगता है कि हमें होता है ना लेडीज़ को उनके नाम से पहचाना जाए, बट लेडीज़ के नाम से अगर उनको पहचाना जाए तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहता है कि इनका ईगो हर्ट ना हो जाए। अच्छा, अच्छा, ईगो हर्ट होने वाली बात आ रही है। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपके बच्चे हैं, तो वो भी कहेंगे कि मेरी मम्मी यूट्यूबर बन गई है, ठीक है? मतलब आपके बच्चे जब अपने फ्रेंड से बात करेंगे, ठीक है? तो वो भी बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी तो बिज़नेस करती है, मेरी मम्मी तो यूट्यूबर है। तो मतलब बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? और मैं भी मतलब सोच रही हूँ आपकी जगह पे आकर के कि एक मदर को कैसा फ़ील हो रहा होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी सोचा था कि मतलब आपको कुछ ऑनलाइन अर्निंग करनी है? और जैसे अभी तो आप मतलब फॉरएवर से भी कमा रहे हो और यूट्यूब से भी कमाने वाले हो, ठीक है? तो 2-2 जगह से आप अर्निंग कर रहे हो, तो कुछ इस तरह का पहले से सोचा था? मतलब सोच रखा था, प्लानिंग कर रखी थी या फिर क्या था? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। मैंने क्या कि जब मेरे पास में फ़ोन आया था लॉकडाउन में, मेरे पास उससे पहले फ़ोन नहीं था, तो फ़ोन आया तो नए-नए फ़ोन का शौक चढ़ता है कि हाँ, चलो कुछ ना कुछ देखते हैं उसके अंदर। तो मैंने सुन रखा था कि मोबाइल से लोग पैसा कमाते हैं, तो बस मैंने गूगल पे वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मोबाइल से पैसा कैसे कमाते हैं। अब मैंने वहाँ पे सर्च किया तो मुझे कुछ वहाँ पे लिखा हुआ मिला था वर्क फ्रॉम होम से रिगार्डिंग, तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर दिया। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है आगे। मैंने डायरेक्टली कॉल किया तो वहाँ पे बोला कि चलिए ठीक है, आप अपना सीवी और अपना मेल आईडी शेयर कर दो। मुझे तो उस टाइम पे पता भी नहीं था, ये सीवी क्या होता है? मैंने पूछा सीवी क्या होता है उनसे?
तो उन्होंने बोला कि आपका रिज़्यूमे बना हुआ होगा, रिज़्यूम के बारे में सुना था लेकिन सीवी के बारे में नहीं सुना था मैंने। तो उन्होंने कहा कि हाँ, रिज़्यूमे बना हुआ है, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो कोई रिज़्यूमे बना हुआ नहीं है। क्योंकि मैं उस टाइम पर भी स्टडीज़ कर रही थी, मेरी जो शादी है वो जल्दी हो गई थी, तो स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी। तो मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी, साथ में बच्चे भी थे, सब काम चल रहा था साथ में। तो सोच रही थी अब पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो पढ़ाई करने का कुछ तो मतलब निकले। इस वज़ह से मैंने कहा चलो घर बैठे ही कुछ ना कुछ ढूँढ लेते हैं। अब वहाँ ढूँढी तो सीवी बना हुआ नहीं था मेरे पास में और मेल आईडी थी तो वो मेल आईडी भी बच्चे की थी, मेरी वाली तो मेल आईडी भी नहीं लगा रखी थी मोबाइल में। तो उन्होंने माँगा तो मैंने कहा मेरे पास तो ना मेल आईडी है, ना सीवी है, क्या करूँ मैं अब? तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं आपके पास जो भी है आप शेयर कर दो, अपना नाम बता दो। मैंने कहा ठीक है, मैं नाम बता दिया और वो जो ईमेल आईडी थी बच्चे की मैंने वो शेयर कर दी उनको। फिर उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह दी। अब उस टाइम पे इतना समझ में आता नहीं था, बस जैसे बताते गए वैसे-वैसे करते गए और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए मेरे। तो काफ़ी डर भी लग रहा था, पता नहीं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ, पता नहीं कैसा इंटरव्यू होने वाला है, पास भी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। और दूसरा डर भी लग रहा था घर वाले क्या बोलेंगे, पढ़ रही है, बच्चों को सँभाल रही है या फिर इंटरव्यूज़ दे रही है। तो थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर उसके बाद में वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो गया, इंटरव्यूज़ होने के बाद में बोल रहे हैं कि हाँ, आप पास हो गई। मैंने कहा अच्छा भाई पास हो गई, मैंने कुछ बताया भी नहीं ज़्यादा कुछ, पास भी हो गई मैं। मैंने कहा ऐसे इंटरव्यूज़ तो सही है फिर तो। नहीं काफ़ी डराते हैं लोग कि इंटरव्यूज़ अगर होते हैं तो वहाँ पे पास होने का डर रहता है। मैंने कहा ये तो अच्छी जॉब मिल गई है भाई, पास भी हो गई मैं। बहुत बढ़िया फिर मतलब मुझे आप पता चला हुँ। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। मैंने कहा अब तो ना तो मेरा बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास में कुछ, मैं किस तरीके से प्रोडक्ट्स लूँगी? फिर मैंने कहा प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा बट मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, ना कोई फ़ोन पे वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास में। तो काफ़ी बार उन्होंने हँसा भी इस चीज़ पे कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास में, ओनली ये फ़ोन आ गया है और मैंने स्क्रॉल करते-करते बस पहुँच गई यहाँ पे, मुझे नहीं पता है। तो बाई लक हो या फिर बाई चांस हो ये मेरी लाइफ़ में आई थी फॉरएवर और मैंने वहाँ पे फिर अपने भाई से बात किया, तो उन्होंने भी मना किया मुझे कि नहीं ऐसा ऑनलाइन वगैरह फ्रॉड हो जाएगा, नहीं करना है। फिर मैंने कहा चलो एक बार तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर लो, एक बार तो मेरे लिए मान जाओ। फिर उन्होंने दे दिया और मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। अब स्टार्ट तो कर लिया, बट स्टार्ट करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया मुझे क्योंकि उतना नॉलेज था नहीं मेरे पास में और मुझे तो समझ में नहीं आया। वहाँ पे मुझे बताया गया लिंक्डइन के बारे में, जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे पता भी नहीं था ये ऐप कौन-सा ऐप होता है। और फिर उसके ऊपर काम करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, दूसरा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी लीड्स को जनरेट करने में, तो फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे-तैसे करके फिर मैंने उसे छोड़ दिया वहाँ पर, नहीं समझ में आया मुझे। फिर बाद में मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं हो सकता, 2-3 साल बीत गए उसके। फिर उसके बाद में मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ वग़ैरह देख रही थी। ओके, ओके, अब क्या है कि पापा की डिमांड थोड़ा-सा हम यहाँ पे पॉज़ देते हैं। मतलब अभी तक मतलब आपके लाइफ़ में मतलब यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज़ हो गया, फॉरएवर में आप अभी वर्क कर रहे हो। बट जब आपके सामने फॉरएवर फर्स्ट टाइम आई थी, तो उस वक़्त मतलब बहुत कन्फ्यूज़िंग सा लग रहा था, है ना? मतलब उस वक़्त आपने जॉइन भी करा बट मतलब मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ मतलब अगर मैं अपनी मम्मी को कहूँ, ठीक है, हमारी मम्मियाँ बहुत ज़्यादा वो होती है ना, बहुत शुद्धि मतलब शुद्धि होती है, ठीक है? मतलब नहीं पता होता है, ठीक है? तो अगर मैं भी कहूँ अपनी मम्मी को कि ये ऐप है, डुओलिंगो है, ठीक है, लिंक्डइन है, तो वो भी नहीं समझ पाएँगे। तो मैं बिल्कुल आपकी मतलब उस वक़्त की सिचुएशन समझ पा रही हूँ कि हाँ, आपको नहीं समझ आया। तो मतलब वहाँ पे आपने फिर पॉज़ ले लिया कि मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब फॉरएवर तो जॉइन कर लिया, अब बोला जा रहा है लिंक्डइन पे काम करो, वो हो नहीं रहा है। तो मतलब वहाँ पे फिर आप रुक गए, है ना? और ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मतलब फॉरएवर जब आपके सामने आया, तो मतलब कब? ये कब की बात है? ये लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन के बाद में जब ऑनलाइन चल रहे थे सब लोग, तो उस टाइम की बात है। उस टाइम पे मेरे पास में आई थी फॉरएवर और मैंने ये सारी चीज़ें की, बट नहीं समझ में आया तो फिर स्टॉप हो गई। मैंने कहा नहीं होने वाला है कुछ भी। बट यही है कि फॉरएवर अच्छा लगा था मुझे, तो मैं कहीं न कहीं ये सोच रही थी अगर इससे बेटर कुछ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बट वही है कि मिलता-सा मिलता है, एक बार में कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो मैं धीरे-धीरे फिर यूट्यूब पर स्क्रॉल करने लग गई वहाँ पे। यूट्यूब पर काफ़ी देखा, तो कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कहीं ये झूठ ना बोल रहे हो, कि ये सारी चीज़ें मिलेगी, फिर से मुझे वहीं पे ना ले जाके घुसा दें लिंक्डइन वगैरह में। अच्छा तो मतलब वहाँ लिंक्डइन पर भी से थोड़ा मतलब लिंक्डइन से बाहर आई हूँ कि नहीं करना हटाओ लिंक्डइन करना है कैसे करूँगी ठीक है और फिर अभी यूट्यूब पे ये दिखा रहे हैं कि हम आपको लिंक्डइन सिखाएँगे, हम आपको यूट्यूब सिखाएँगे, आप हमारे साथ फॉरएवर करो, कहीं फिर वहाँ वापस ना भेज दें, मतलब ऐसा लग रहा था, है ना? अब बताओ अब बिल्कुल आगे ऐसा ही लग रहा था कहीं से दोबारा से वही चीज़ें मुझे ना मिल जाए और दोबारा से फिर मेरे साथ वही ना हो जाए। तो कहीं न कहीं क्लैरिटी मिलना ज़रूरी था इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखती रही।
फॉरएवर दिमाग में थी लेकिन फॉरएवर को करना कैसे है वो समझ नहीं आ रहा था। और जो तरीका उन्होंने बताया वो तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे उस तरीके से करना नहीं था। अब स्क्रॉल करती गई, फिर मुझे एक दिन आपका वीडियो दिखा और मैंने आपका वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो देख कर के जॉइन कर लिया, नहीं मैं काफ़ी टाइम तक आपके वीडियोज़ को देखती रही, समझती रही कि हाँ, किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। फिर मैंने सब कुछ देखा, समझा, काफ़ी टाइम के बाद कम से कम 1 साल लग गया था मुझे आपकी वीडियोज़ देखते-देखते भी। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ, जिस तरीके से आप कर रहे हो, उस तरीके से मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने आपसे बात की थी वहाँ पर, फिर मेरा आपके साथ में जॉइन किया फॉरएवर को, फिर दोबारा से मेरी फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से मैं फॉरएवर को स्टार्ट करके भी स्टार्ट नहीं किया था और अब स्टार्ट किया है दोबारा से। ओके, ओके मतलब और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा-सा भटक गए थे कि करना कैसे है, समझ ही नहीं आ रहा था। बट अब जब दोबारा से स्टार्ट किया है तो मतलब फॉरएवर भी कर रहे हैं और अब तो यूट्यूब भी कर रहे हैं। मतलब एक तीर से दो-दो निशाने आप लगा रहे हो और दो मतलब दोनों तरफ से आप सक्सेसफुल दिख रहे हो। तो अभी मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब जो आपने डिसीज़न लिया, ठीक है? और फॉरएवर मतलब दोबारा से आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपने दोबारा से स्टार्ट किया तो मतलब क्या आपको लगता है कि डिसीज़न आपका सही था? और अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो फिर मतलब क्या लग रहा था कि मतलब कहाँ रहते आप फिर? अगर मैं स्टार्ट नहीं करती तो आज कहीं न कहीं वही हाउसवाइफ़, वही बच्चों को सँभालना, वही घर का काम करना, वही थोड़े बहुत पैसों की तंगी के कारण घर में हमेशा झगड़े होना, ये तो चलता रहता। क्योंकि लेडीज़ जब भी पैसा माँगती है, जेंट्स मना करते हैं और फिर झगड़े होते हैं। ये रियलिटी है। क्योंकि बिल्कुल। अब क्या है देखिए हम लेडीज़ हैं तो थोड़ा बहुत हमें खर्चा चाहिए होता है, घर में कोई भी आ जाए या फिर बच्चे हो गए तो थोड़ा बहुत चाहिए होता है। और हस्बैंड को हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए माँगना भी देखिए अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो काफ़ी बुरा लगता है कि मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए भी किसी से माँगना पड़ रहा है। इसीलिए मैं करना चाहती थी। तो फिर मुझे जब फॉरएवर मिली आपके ज़रिए तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग्स वग़ैरह मुझे दी गई, सारी चीज़ें जब मुझे सिखाई गई और यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया बट यही था कि मैंने फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया था मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। बट मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट किया। काफ़ी बार गलतियाँ हुई थी मेरे से, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली बनाना स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया तो अपने आप को देख कर के ही मुझे हँसी आ रही थी, मैं कैसे बनाऊँ वीडियो? मुझे तो बोला ही नहीं जा रहा, मुझे तो हँसी आ रही है खुद को देख कर के। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप लोगों ने गाइड किया वैसे-वैसे फिर मैंने वहाँ पे करना स्टार्ट किया। तो वीडियो मैंने अब यूट्यूब भी बना लिया अपना और वीडियोज़ भी डालने लग गई। बट ये था कि अब यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए होती है। तो जो टीम के अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती थी, तो उसमें हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि थंबनेल कैसे बनाना है, हमें कौन-कौन से टॉपिक्स पर हम बोल सकते हैं और किस तरीके से हमें बोलना है, कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन-सी गलतियाँ हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बताई गई वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने सीखा, सारी चीज़ों को सीखा, नोट डाउन किया और उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट किया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं करती गई। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के मेरे वीडियोज़ बहुत ही बेकार थे और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते थे। तो धीरे-धीरे जब मैं सीखी तो सीखते-सीखते मैंने आज व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, थंबनेल भी थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे अच्छा बनाने लगी हूँ। और मुझे नहीं कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये मोनेटाइज़ भी हो जाएगा। मैं तो बस वीडियोज़ बनाने में अपनी हो सकता है कि जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारने में लगी हुई थी। बट ये करते-करते कब मोनेटाइज़ हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मतलब क्या लग रहा है कि मतलब जो चीज़ बोला गया कि भाई आप टी फॉरएवर जॉइन करो, ठीक है? हमारे साथ अगर आप फॉरएवर जॉइन करते हो, टीएलएफ के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब सिखाया जाएगा। आपको मतलब हर एक चीज़ मिलेगी, आप फॉरएवर से भी अच्छे से अर्निंग कर पाओगे। तो लग रहा है अब कि हाँ, मतलब जो बोला गया वो कराया जा रहा है, वो मिल रहा है। सच है या झूठ हाँ, लग रहा है अभी बिल्कुल। भी? नहीं, नहीं, बिल्कुल सच है। देखिए, मुझे फॉरएवर के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ से आकर के मिली है और साथ ही साथ में यूट्यूब के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे एज़ अ स्पीकर भी सामने आने का मौका मिला है, तो ये भी एक सपना ही था मेरा कि मैं कभी स्पीकर बन कर के कभी लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाऊँगी, नहीं था। मुझे लगता था कि मैं इस ड्रेसअप के साथ में ज़्यादा लोगों को अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाऊँगी। बट आज इसी ड्रेस के साथ में मैं अपने आप को प्रेज़ेंट भी कर पा रही हूँ, मीटिंग्स भी दे पा रही हूँ, भी अपने यूट्यूब पर भी अपने आप को प्रेज़ेंट कर पा रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वही मेरे लिए मेरी अपॉर्च्युनिटी बन कर के आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को ना, तो सुनीता जी को बिल्कुल कम मत समझिए। ये एज़ अ स्पीकर आती है, इनकी टीम में भी कई सारे लोग हैं जिनको ये गाइड कर रहे हैं और एज़ अ स्पीकर आने का मतलब आप समझ रहे हो? मतलब कि टीम में ट्रेनिंग देना। और जो भी फॉरएवर अगर जानते हैं तो आप लोग जानते हो कि टीम में ट्रेनिंग देने के लिए प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, क्या बोलना है ये सोचना पड़ता है। तो आप बिल्कुल इनको कम मत समझिए इस लुक के साथ। अंदर से ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? आप इनके चैनल पे जाकर के विज़िट भी कर सकते हो। कि किस तरह का कंटेंट बना रही है और इनके साथ कितनी सारी हाउसवाइफ जॉइन करके
इनके साथ इनकी तरह ग्रो कर रही है। तो अभी आपका चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप क्या चाहते हो कि आपकी टीम से मतलब कितने सारे यूट्यूबर्स निकले? मैं तो चाहूँगी जितने भी लोग मेरे साथ में जॉइन हो, उन सभी का चैनल मोनेटाइज़ हो, उन सभी को इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले ताकि वो भी अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा बेटर बना सकें। और जो खुशी आज मुझे मिल रही है, वो खुशी उनको भी मिले। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज़ होना यानी कि अपनी एक ही अलग पहचान बनाना, ये भी एक होता है। तो ये मेरे लिए बेस्ट है कि फॉरएवर में सक्सेस ज़्यादा होने से पहले मैं यूट्यूब पर फेमस हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब फॉरएवर बिज़नेस ओनर तो हम बन गए। फॉरएवर में हम जॉइनिंग्स भी करा रहे हैं, फॉरएवर से अर्निंग भी कर रहे हैं और अब साथ-साथ वही यूट्यूब से भी कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या यूट्यूब के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है? मतलब अलग से मतलब आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर दोनों आराम से हो जा रहा है, फॉरएवर भी और यूट्यूब भी? ये थोड़ा अब आप बताओ कि कैसे हेल्प कर रहा है यूट्यूब ये आपको फॉरएवर की जर्नी में? फॉरएवर की जर्नी में यूट्यूब ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर रहा है। जब मैं लिंक्डइन में कर रही थी तो पूरा दिन लग रहा था मेरा ना घर बैलेंस हो रहा था, ना ही मेरा काम बैलेंस हो रहा था। लेकिन जब से मैं यूट्यूब पर करने लगी हूँ तो मैं आराम से अपना वीडियो बना लेती हूँ, बना करके उसे एडिट करके डाल देती हूँ। और उसके बाद मेरे को इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, तो मैं अपने घर को भी ईज़िली सँभाल पा रही हूँ और साथ में इस वर्क को भी बहुत ईज़िली कर पा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा क्या था जब नहीं आया था तब थोड़ा-सा होता था, कि पता नहीं कैसे होगा, आ नहीं रहा है पता नहीं कैसे होगा। बट जब मैंने वहाँ पे ट्राई करती रही, सीखती रही, तो आज मेरे इतना है कि मैं 1 घंटे के अंदर वीडियो को बना भी लेती हूँ और डाल भी देती हूँ। तो उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं आराम से कर लेती हूँ सारा काम। ओके, ओके मतलब बहुत बढ़िया मतलब यूट्यूब पे जो कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और लोग वहाँ से कनेक्ट भी कर रहे हैं मतलब हमारा टाइम ठीक है मतलब लिंक्डइन पे आप चीज़ें नहीं कर पा रहे थे बट वो चीज़ अब यूट्यूब पे हो पा रही है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है ठीक है हमारा एक मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस बन रहा है ठीक है हमारा एक ऑनलाइन प्रेजेंस बन रहा है लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं मतलब कि यूट्यूब पे कंटेंट बना के आपका ही फायदा है कि हाँ आपके पास लोग भी आ रहे हैं जो आपके साथ फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस मतलब आपको यूट्यूब भी पैसा दे रहा है ठीक है तो एक तीर से दो निशाने तो मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है जो कि हमारे अपलाइन ने हमें प्रोवाइड करी है कि हाँ आप इस तरीके से करो तो जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था मुझे तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी मतलब कि वो गाना है ना आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना पीछे तो बिल्कुल वो वाली है ना मतलब गाना मुझे याद आ रहा था ठीक है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी तो अभी इस चैनल पे मतलब इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं मैं चाहूंगी कि अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हैं एक यूट्यूबर बनना ठीक है अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना तो आप सुनीता जी से कनेक्ट कर सकते हो ठीक है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और अगर आप हमारी टीआरएफ टीम का पार्ट बनते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे सुनीता जी को मिली है ठीक है ये कहीं भी फेक नहीं है कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं आप जाकर के चैनल पे विजिट कर सकते हो सुनीता जी के सुनीता जी आप अपने चैनल का नाम बताओ ताकि हमारी ऑडियंस आपके वीडियोस देख सके जो कि आपके इस लुक में है बिल्कुल, फॉरएवर सुनीता के नाम से अगर सर्च करते हैं तो ज मेरा जो चैनल है वो सबसे ऊपर ही आता है। और अच्छा मोनेटाइज़ बोल होने के बाद अच्छा आप जाकर मोनेटाइज़ के होने के यूट्यूब बाद में तो और जल्दी आ जाता है ये। अच्छा तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो फॉरएवर सुनीता और आपको इनका चैनल मिल जाएगा सुनीता फॉरएवर राठौड़ है ना शायद आपका चैनल का नाम नाम मैंने अपने नाम से रख रखा है सुनीता कंवर राठौड़, लेकिन फॉरएवर सुनीता सर्च करते हैं तो नाम आ जाता है मेरा। बढ़िया तो आप जाकर के सर्च करिए फॉरएवर सुनीता ठीक है लोग इनको यही इसी नाम से जानते हैं और जाकर के देखिए कि किस तरीके से मतलब इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रही है अपना चैनल भी इन्होंने मोनेटाइज किया है और आप इनसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है या फिर फॉरएवर रिलेटेड आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में और ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को लाइक कीजिए सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सुनीता जी से ही जानेंगे इन डिटेल कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो फॉरएवर की जर्नी में किस तरीके से उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा लीड जनरेट करने में मतलब कि लीड्स खुद से इनके पास अप्रोच कर रही है खुद से इनको कॉल एंड मैसेज कर रही है कि हमें आपके साथ फॉरएवर ज्वाइन करना है तो इस चीज के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं वो भी इन डिटेल तो मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में तब तक के लिए बाय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए बाय